हेलो एवरीवन, आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस ईयर में हम CSIR नेट के क्वेश्चंस, HTET PGT, UP PGT, KVS और जो भी स्टेट के PGT एग्जाम्स होते हैं उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इस सीरीज़ में सबसे पहले हम UP PGT के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। मैंने यहाँ क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज लिया है, जैसे अभी हम आज करेंगे जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस। मैं पहले वो क्वेश्चंस कराऊंगी या तो जो टॉपिक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं या जो हम साथ साथ कवर कर रहे हैं, हम उनके क्वेश्चन वन करेंगे। तो आज सीरीज़ में हम शुरू करते हैं जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन। ये है UP PGT के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2000 से 2021 तक के जो प्रीवियस ईयर हैं, मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पर कलेक्ट किए हैं जो हम वन बाय वन सॉल्व करेंगे। देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज़ नॉट ए न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। ये PGT जो भी लेटेस्ट पेपर हुआ है UP का 2021 का, ये उसका क्वेश्चन था। आपको 4 ऑप्शन दिए हुए, आपको बताना इनमें से कौन सा न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट नहीं है। तो न्यूक्लियोफाइल की बात करें तो न्यूक्लियोफाइल हमारे पास होते हैं जो कि हमारे होते हैं कार्बन आयंस, या तो होने चाहिए कार्बन आयन, नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, या फिर वो होते हैं हमारे लुईस बेस यानी कि जो क्या कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन के लोन पेयर हो, जो जिन्हें वो क्या कर सकते हैं डोनेट कर सकते हैं। अब चारों ऑप्शन चेक करो। ये कार्बन आयन है, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल आता है। नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, नाइट्रोजन के पास तो वैसे भी लोन पेयर होते हैं, नेगेटिव चार्ज मीन्स एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो ये भी करेगा डोनेट। यहाँ है ऑक्सीजन के पास भी क्या होता है लोन पेयर होते हैं जो ये इजीली डोनेट कर सकते हैं। तो इस हिसाब से ये तीनों हमारे क्या हुए न्यूक्लियोफाइल हुए। ये है कार्बीन के पास 2 इलेक्ट्रॉन तो होते हैं, यानी इसे भी लोन पेयर कंसीडर करना चाहिए था, बट इसे हम एज अ लोन पेयर कंसीडर नहीं करते क्योंकि कार्बीन अपने ये 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के साथ शेयर नहीं करता है। इसीलिए इस सीरीज़ के इन चारों में से हमारे पास जो कार्बीन है वो एक न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट नहीं है। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकेंड देखते हैं दीवार बेंजीन। हमें पता है बेंजीन के अलग अलग स्ट्रक्चर्स थे, उनमें से एक स्ट्रक्चर था जो दीवार ने दिया था। हमें बताना है उस स्ट्रक्चर का नेम। सबसे पहले आपको बताना चाहिए दीवार बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या है। एक्चुअल बेंजीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो हम ये लिखते हैं, जो बाद में आया था जिसे हम कैकुले बेंजीन बोलते हैं। ठीक है, दीवार ने ये स्ट्रक्चर दिया था बेंजीन का, हमें इसकी नेमिंग करनी है। अब सबसे पहले हमें बताना चाहिए कैसा कंपाउंड है। लकली कह लो कि यहाँ पे जो चारों ऑप्शन है वो सिमिलर ही दे रखे हैं, ठीक है, अदरवाइज स्पायरो या बाईसाइक्लो में कन्फ्यूजन हो जाता है, पर यहाँ पे चारों ही बाईसाइक्लो दे रखे हैं। बाईसाइक्लो कंपाउंड्स और स्पायरो कंपाउंड्स की मैंने अलग से नेमिंग कराई है, आप वो वीडियो चेक कर सकते हैं। तो ये एक बाईसाइक्लो कंपाउंड है। सबसे पहले इसकी नेमिंग स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये हमने इसकी नेमिंग कर ली 1 to 6 तक। ठीक है, आप 1 2 3 4 5 6 यहाँ से भी कर सकते हैं। अब ब्रिज से जुड़े हुए हैं, बाईसाइक्लो वो होते हैं जो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ होता है ब्रिज। अब ब्रिज की एक साइड पे चेक करो कितने कार्बन है, तो इधर 1 और 1 2, और इधर चेक करेंगे तो 1 and 1 2। तो सबसे पहले आप चेक करेंगे कि कितने कार्बन है टोटल इसमें 6 कार्बन है। नेमिंग में आप सबसे पहले लिखेंगे बाईसाइक्लो स्क्वायर ब्रैकेट, और लास्ट में कितने कार्बन है हेक्स। वैसे तो यहाँ पर आपको पर्टिकुलर पोजीशन भी मेंशन करनी थी कि डबल बॉन्ड किस किस पोजीशन पे है, बट चारों ऑप्शन में से किसी में भी पोजीशन मेंशन नहीं है तो हम इसे सिंपल डाइन ही लिख रहे हैं। अदरवाइज नॉर्मली 2 और 5 पोजीशन, 2 पोजीशन पे डबल बॉन्ड और 5 पोजीशन पे छोटा नंबर लेते हैं तो 2 और 5 डाइन होता, बट इन्होंने नहीं मेंशन किया तो हम भी मेंशन नहीं करें। अब लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में नंबर ऑफ कार्बन ब्रिज में कितने हैं। इसमें कितने हैं 1 और 1 2, इसमें भी 2, और जो बीच वाला ब्रिज है इसमें कोई कार्बन नहीं है तो हम लिखेंगे 2 2 0, ये आ जाएगा। इसमें कोई अलग अलग नंबर नहीं थे तो हाईएस्ट टू लोएस्ट टू हाईएस्ट याद करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये आ गई हमारी इसकी नेमिंग। ये थी दीवार बेंजीन। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया इनमें से, लास्ट 4th ऑप्शन बाईसाइक्लो 220 बाइहेक्साडाइन। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें IPSC नेमिंग करनी है इस कंपाउंड की। ये UP PGT का 2016 का जो पेपर था ये उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अब यहाँ के लिए आपको पता होना चाहिए स्पायरो और बाईसाइक्लो कंपाउंड्स में डिफरेंस। स्पायरो कंपाउंड्स 1 कार्बन से जुड़े होते हैं, बाईसाइक्लो कंपाउंड्स 2 कार्बन से जुड़े होते हैं। तो ये 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक ये और एक ये, ठीक है, तो ये बाईसाइक्लो हुआ, तो स्पायरो के तो दोनों ऑप्शन कट ही गए। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएंगे हमारे पास नेम बाईसाइक्लो, वही स्क्वायर ब्रैकेट डालेंगे। नंबर ऑफ कार्बन काउंट करो 1 2 3 4 कार्बन है, 4 यानी कि ब्यूटेन,
कोई डबल बॉन्ड नहीं है, जैसे ऊपर वाले में था तो डाइन लिखा था, इसमें नहीं लिखना है, ब्यूटेन। अब नंबर ऑफ कार्बन काउंट करेंगे, इधर काउंट करेंगे तो 1 है, ये ऑलरेडी इसमें इन्वॉल्व है, इसे नहीं काउंट करना, जो बच्चा वैसे काउंट करना है 1, इधर काउंट करेंगे 1 और बीच वाले में कोई नहीं है तो 0, तो 1 1 0। वैसे लोएस्ट टू हाईएस्ट लिखते हैं बट इसमें दोनों ही सेम थे तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इसलिए हमने सेम लिख दिया। तो हमारा आंसर आ गया बाईसाइक्लो 110 ब्यूटेन। तो इनमें से हमारा ये लास्ट ऑप्शन सही हो गया, बाईसाइक्लो 110 ब्यूटेन। बाईसाइक्लो और स्पायरो कंपाउंड्स की नेमिंग मैंने अलग से कराई है, आप चाहे तो वो वीडियो चेक कर सकते हैं। अब करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अब वो करेक्ट ऑर्डर बताना है CH बॉन्ड लेंथ का। 4 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। अब आप इनमें देखेंगे तो चारों में आपको sp3, sp2, sp हाइब्रिड बताए हुए हैं। अब चेक करते हैं sp3 हाइब्रिड क्या होता है, sp2 और sp हाइब्रिड। इसके लिए मैंने आज ही एक वीडियो शेयर किया है जिसमें हाइब्रिडाइजेशन हमने पढ़ी है, आप वो वीडियो चेक कर सकते हैं। अब जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है ये हमेशा sp3 हाइब्रिड होता है, जो डबल बॉन्ड होता है वो sp2 हाइब्रिड होता है, और जो ट्रिपल बॉन्ड होता है वो sp हाइब्रिड होता है। ठीक है, sp3, sp2, sp। अगर हम बॉन्ड लेंथ की बात करें तो सिंगल बॉन्ड की लेंथ सबसे ज़्यादा होती है। जब हमने बॉन्ड लेंथ वाला पार्ट किया था तभी हमने पढ़ा था, जब बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ की बात की थी, सबसे लंबा बॉन्ड होता है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड उससे शॉर्ट होता है और ट्रिपल बॉन्ड उससे शॉर्ट होता है। तो बॉन्ड लेंथ में सिंगल की सबसे ज़्यादा, फिर डबल और लास्ट में आता है हमारा ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो इस हिसाब से जो sp3 वाला है इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होनी चाहिए sp2 से और sp से। तो अब ऑर्डर देखते हैं, यहाँ sp ज़्यादा है बट दूसरी डायरेक्शन में एरो उल्टा लगा हुआ है तो ये नहीं हो सकता, फर्स्ट ऑप्शन गया। इसमें sp की ज़्यादा है, नहीं हो सकता, उल्टा ऑर्डर दिया हुआ है, नहीं। इस केस में sp2 पहले दे दिया और sp बाद में दिया, sp3 बीच में दिया, तो ये भी नहीं हो सकता। आते लास्ट में sp3 की सबसे ज़्यादा, फिर sp2, फिर sp, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ रेजोनेंस एनर्जी ऑफ एनी रेजोनेंस हाइब्रिड इज। 4 ऑप्शन है। रेजोनेंस एनर्जी की बात कर रहे हैं, वो क्या होती है, एब्सोल्यूट वैल्यू, रिलेटिव वैल्यू, अनप्रिडिक्टेबल या ऑलवेज एट लोअर साइड। तो रेजोनेंस वाले पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है। तो रेजोनेंस एनर्जी हमारी होती है डिफरेंस ऑफ एनर्जी, एक डिफरेंस होता है एनर्जी का बिटवीन 2 स्ट्रक्चर, एक तो जो उसका एक्चुअल स्ट्रक्चर है एंड जो दूसरा उसका जो स्ट्रक्चर है ना, मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसकी रेजोनेंस एनर्जी। तो अब रेजोनेंस एनर्जी अनप्रिडिक्टेबल तो हो नहीं सकती क्योंकि हम उसे निकाल सकते हैं, प्रिडिक्ट तो कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन कट गया। ऑलवेज एज लोअर साइड नहीं होती बिकॉज वो अनस्टेबल हो जाएगा, नहीं आएगा हमारा। अब बच्चे एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव वैल्यू, ये एक रिलेटिव वैल्यू होती है, हमेशा याद रखना है कि रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है किसी भी हाइब्रिड की, वो उसकी रिलेटिव वैल्यू होती है क्योंकि हम उससे एक्चुअल स्ट्रक्चर और उसके मोस्ट रेजोनेटिंग जो स्ट्रक्चर होता है, मोस्ट स्टेबल जो स्ट्रक्चर होता है, उससे क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, ये यूपीपीजीटी 2016 के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन द फॉलोइंग विच इज द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, आपने बताना इनमें से कौन सा करेक्ट ऑर्डर है। इस तरह के क्वेश्चन में बहुत बार कंफ्यूजन होती है बिकॉज यहाँ पर हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना कर देखने होते हैं कि कौन सा स्टेबल होगा। अब आप चारों को ऑप्शंस को देखेंगे तो स्ट्रक्चर 4 ही हैं, बस कोई आगे लिखा हुआ है तो कोई पीछे लिखा हुआ है। आपने चारों के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के देख लो और उसके बाद आपको इसका ऑर्डर पता लग जाएगा। तो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस। सबसे पहले इसलिए लेते हैं और इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर चेक करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसे लिख रही हूँ, ये मुझे गिवन है CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 रेडिकल। ये आ गया, मैंने इसे नोट डाउन कर लिया। अब मैं इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रही हूँ। फ्री रेडिकल है 1 इलेक्ट्रॉन, तो फ्री रेडिकल में हमेशा हाफ एरो घुमाना है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैंने पहले बताए थे, तो हमने कहा था कि जो जिसे हम अनटच रख रहे हैं हम उसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर लिखेंगे, जो बॉन्ड हमने अनटच रखा है उसे लिखेंगे, उसके बाद जो हमने माइग्रेशन किया या बॉन्ड हमने तोड़ा है फिर हम उसे लिखना शुरू करेंगे। मैंने क्या किया, ये जो फ्री रेडिकल पे एक इलेक्ट्रॉन था ये, और यहाँ से इस बॉन्ड को तोड़ के एक इलेक्ट्रॉन इधर आया, तो इन दोनों ने एक बॉन्ड बना लिया और इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन चला गया। तो इसके सिर्फ यही 2 स्ट्रक्चर पॉसिबल है, इससे ज़्यादा कोई पॉसिबल नहीं है। अब जितने ज़्यादा उसके स्ट्रक्चर्स होंगे उतनी ही ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी आ जाएगी।
अब बात करते हैं हमने सेकंड पे हमारे पास दिया हुआ है C6H5CH2 रेडिकल, यानी एक फिनाइल ग्रुप दे रखे हैं, मुझे ये दिया हुआ है। डन। अब इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड, इस डबल बॉन्ड की बात करें हम, इसे यहाँ पर हाफ यहाँ आ जाएगा और हाफ ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। आप इसे अगर एक बार हाथ से ड्रॉ करेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि हम कैसे बना रहे हैं। CH2, जिस चीज़ को मैंने अनटच रखा है मैंने सबसे पहले उसे नोट किया। अब देखते हैं हमने क्या क्या किया। हमने इस एक इलेक्ट्रॉन को और यहाँ पे इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड यहाँ बना दिया और यहाँ पर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया फ्री रेडिकल। फिर ये बॉन्ड यहाँ पर, ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे, इसका हाफ पार्ट यानी एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन हमारा इधर जाएगा। जिस पार्ट को अनटच रखे हैं सबसे पहले आप उसे लिख देंगे, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ से जो बॉन्ड आया उसका एक इलेक्ट्रॉन ये रहा और एक इलेक्ट्रॉन ये और एक इलेक्ट्रॉन ये, इन दोनों ने यहाँ पर बॉन्ड बना दिया। अब इसे माइग्रेट करेंगे, हाफ बॉन्ड यहाँ, यहाँ पर आ गया फ्री रेडिकल, देन CH2 डबल बॉन्ड। अब ये हाफ बॉन्ड यहाँ, ये हाफ यहाँ और हाफ इस कार्बन पे। अब हमारे पास इसके जो 5 है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आ गए इसके, ठीक है। अब अगला देखते हैं। अगले में हमारे पास क्या दिया हुआ है, 2 फिनाइल ग्रुप दे रखे हैं। अब एक फिनाइल ग्रुप ये 5 स्ट्रक्चर तो देगा ही और 5 स्ट्रक्चर दूसरा फिनाइल ग्रुप दे देगा, तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इससे तो ज़्यादा हो गए, क्लियर। अब तीसरा जो लास्ट ऑप्शन हमें दे रखा है उस केस में हमारे पास 4 ग्रुप दे रखे हैं। इसके हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लिया, एक ही बना। इसके हमने बनाए 5 स्ट्रक्चर्स आए। इस केस में डबल हो गया क्योंकि एक फिनाइल था, यहाँ पे 2 फिनाइल हो गए तो उससे डबल हो गए। इस केस में 3 फिनाइल है तो 3 फिनाइल हो गए ग्रुप, 3 सब्स्टिट्यूएंट आ गए तो तीनों अपने अपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देंगे तो हमारे पास स्ट्रक्चर और ज़्यादा हो जाएंगे, यानी ट्रिपल हो जाएंगे। तो जितने ज़्यादा स्ट्रक्चर उतनी ज़्यादा उसकी क्या आ जाएगी, हमारी स्टेबिलिटी आ जाएगी। तो इस ऑर्डर के हिसाब से हमारी जो स्टेबिलिटी ऑर्डर आएगा वो कौन सा होगा। आगे 4 ऑप्शन है, आप चेक करो चारों में से हमारे पास जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो कौन सा आएगा। अब पहले ऑप्शन में देखो सबसे ज़्यादा वैल्यू दे रखी है इसकी स्ट्रक्चर की, इसका तो एक ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है तो ये तो हो ही नहीं सकता, तो पहला कट गया। अब इस केस में 2 फिनाइल वाला ग्रुप आगे दे रखा है, 3 वाला पीछे दे रखा है, नॉट पॉसिबल। अब थर्ड ऑप्शन पे आते हैं, 3 फिनाइल, 2 फिनाइल, 1 फिनाइल और लास्ट ये, तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो सकता है। बट लास्ट वाले को भी चेक करते हैं। इसमें फिर से हमें फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है पहले, फिर फिनाइल दे रखा है, फिर 2 और फिर 1 वाला, तो लास्ट भी नहीं हो सकता। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, थर्ड ऑप्शन, बिकॉज इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा देन दिस और लास्ट ये, इसके एक ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन जिसमें हमें स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना था फ्री रेडिकल्स का। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल एक्सिबिट रेजोनेंस, इनमें से कौन रेजोनेंस शो कर सकता है। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, ये PGT 13 का क्वेश्चन है, 2013 का। 4 ऑप्शन चेक करो। पहला ऑप्शन है ये C डबल बॉन्ड H। यहाँ रेजोनेंस करने के लिए या तो डबल बॉन्ड क्या होने चाहिए, अल्टरनेटिव पोजीशंस पे होने चाहिए, जिसे हम बोलते हैं कंजुगेशन में होने चाहिए। इसमें जो बॉन्ड है वो कंजुगेशन में नहीं है, क्योंकि अगर ये बॉन्ड यहाँ जाएगा तो आगे क्या माइग्रेट करेगा, तो इसमें तो रेजोनेंस नहीं हो सकता। अब आते हैं अपने दूसरे ऑप्शन पे। ये हमारा दूसरा ऑप्शन है। इस केस में रेजोनेंस हो सकता है कि नहीं ये चेक करेंगे। यहाँ पर बॉन्ड अल्टरनेट ही है, कंजुगेशन में डबल सिंगल डबल, तो ये बॉन्ड यहाँ और ये बॉन्ड यहाँ, तो हमारे पास कुछ ऐसे बन सकता है CH2 CH डबल बॉन्ड C, O पे आ गया नेगेटिव चार्ज, इधर H है और इसने अपना बॉन्ड दे दिया तो इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, तो इसने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया। ठीक है, अब थर्ड वाले के केस में इसमें तो रेजोनेंस नहीं हो सकता, इसमें कीटोइनोल टोटोमेरिज्म हो सकता है, बट रेजोनेंस की हम यहाँ पर्टिकुलर बात करें वो नहीं है। ठीक है, और लास्ट वाले केस में यहाँ पर भी डबल बॉन्ड तो है बट कंजुगेशन में नहीं है। अगर ये डबल बॉन्ड यहाँ होता तब आप उसे कर सकते थे। ठीक है, अगर ये बॉन्ड यहाँ की यहाँ पे होता तब ये रेजोनेंस शो करता, बट अभी ये रेजोनेंस नहीं शो कर सकता, तो हमारा ऑप्शन बी क्या हो गया, करेक्ट हो गया, जो कि रेजोनेंस शो कर सकता है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, IUPAC नेमिंग। अब IUPAC नेमिंग करनी है, मेरे पास ये कंपाउंड दिया हुआ है, मुझे इसका नेम करना है।
सबसे पहले हम देखेंगे कि सब्स्टिट्यूएंट कौन से हैं हमारे, ताकि हम उन्हें लोएस्ट नंबर दे दें। चेन हमारी कितनी बड़ी होती है हम वो देखेंगे। काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6, इधर से 6 बनती है, कहीं से भी काउंट कर लो इक्वली आ रही है, ठीक है। इधर से और छोटी हो जाएगी अगर इसे सब्स्टिट्यूएंट काउंट करोगे। इधर से इधर जाओ या इधर से इधर जाओ, एक ही बात है। और सब्स्टिट्यूएंट क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है तो इसे लोएस्ट नंबर देंगे, तो हम नंबरिंग इधर से ना करके इधर से करेंगे। 1 2 3 4 5 6, मेरे पास 6 कार्बन है, 6 यानी कि हेक्स। और डबल बॉन्ड है हमारा, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन हो जाएगा, ठीक है। अब कौन सी पोजीशन पे है, ये हमारे अकॉर्डिंग 2 पोजीशन पे आ रहा है। अब ऑप्शन चेक करते हैं। फर्स्ट आता है 4,5 डाई मिथाइल, 4,5 डाई मिथाइल 2 हेक्साइन, ये तो हमारा बन रहा है। सेकंड में आता है 2,3, 2 और 3 पोजीशन पे हमारा कोई ऐसा नहीं है। ये तब बनता अगर मैं इधर से नंबरिंग करती, वो हो नहीं सकता था, बिकॉज उससे इसे ट्रिपल बॉन्ड को ज़्यादा बड़ा नंबर मिल जाता जो हम नहीं दे सकते, हमें लोएस्ट पॉसिबल नंबर देना है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो गया 4,5 डाई मिथाइल। सेकेंड पोजीशन पे क्या है आइन, तो हेक्स आइन, और इसी को ऐसे लिखा हो सकता है हेक्स 2 आइन। तो इसे करेक्ट वे ये होता है लिखने का, बट ऑप्शन हमें जैसा दिया हुआ है तो हमने उसी वे में लिख दिया, तो हमारा ऑप्शन ए क्या हो गया, करेक्ट हो गया। बात हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपाउंड विच एग्जिबिट sp हाइब्रिडाइजेशन। ये क्वेश्चन आज ही हमने सुबह किया है मॉर्निंग क्लास में, जब हमने हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस की थी। हमारे पास 4 हैं, CH4 C2H6 C2H4 एंड C2H2। अब सबके स्ट्रक्चर्स बना लो। CH4 C2H6 C2H4 और ये क्या आ गया हमारा, 4 ऑप्शंस मैंने लिख लिए। ये कौन सा है, sp3 हाइब्रिड, सिंगल सिंगल बॉन्ड sp3 हाइब्रिड। इसको चेक करेंगे तो sp2 हाइब्रिड आएगा, और ये आएगा हमारा sp हाइब्रिड, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड वाला sp हाइब्रिड होता है, पीछे भी दिया था, तो ये हमारा क्या हो गया sp हाइब्रिड, 4 ऑप्शंस में से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आपको एक कंपाउंड दिया हुआ है, इसमें आपको बताना है कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड्स हैं, ठीक है। ये हमने कल डिस्कस किए थे, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स हम कैसे निकालते हैं। जैसे लिख लो, जितने भी सिंगल सिंगल बॉन्ड है मैं इसे खोल के लिख रही हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। ताकि काउंट करने में हमें कोई दिक्कत ना हो, इसलिए मैंने इसे ओपन करके लिखा है। अब काउंट करते हैं सिग्मा। ये पहला बॉन्ड सिग्मा, ये सिग्मा 2, ये आगे 3, ये भी एक सिग्मा 4 5 6 7 8, तो 8 तो आगे मेरे सिग्मा बॉन्ड। अब आते हैं पाई बॉन्ड पे। सिग्मा के अलावा और जो भी बॉन्ड बनेंगे वो पाई हैं, तो ये एक बॉन्ड बना पाई 1, ये एक बना पाई दूसरा, और यहाँ 2 बॉन्ड बने, ये दोनों ही पाई बॉन्ड है, तो एक ये पाई एक ये पाई, तो टोटल 4 पाई बॉन्ड्स हुए। तो 8 सिग्मा एंड 4 पाई बॉन्ड्स, तो हमारा ऑप्शन डी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एसिटाइलिन मॉलिक्यूल कंटेन। अब देखोगे एक ही पेपर PGT 2011 का जो क्वेश्चन है ये एसिटाइलिन का, और एक ये क्वेश्चन जो ऊपर हमने किया। एसिटाइलिन का स्ट्रक्चर आपको यहीं पे दी मैंने, और आप उसी से निकाल सकते थे कि आपके पास कितने बॉन्ड आते हैं इसमें। ये है एसिटाइलिन, ऊपर हमने इसमें sp हाइब्रिड निकाला था इसे। अब इसमें नंबर ऑफ बॉन्ड्स काउंट करते हैं, तो 1 सिग्मा 2 3 सिग्मा बॉन्ड्स। पाई की बात करो तो सिग्मा के अलावा जो बॉन्ड बचे वो पाई हो जाएंगे, तो इसमें कितने हैं 2 पाई बॉन्ड्स, तो इस सेट्स 3 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड्स। आपने 5 पाई 5 सिग्मा ये नहीं लेने, 5 बॉन्ड हैं, बट क्या सिग्मा कितने और पाई कितने वो चेक करना है, तो ये है 3 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आपको एक कंपाउंड दिया हुआ है, आपको इसको नेमिंग करनी है। अब वैसे तो रूल होता है कि हम सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन को चूज़ करें। अगर इसकी लॉन्गेस्ट चेन देखी जाए तो 1 2 3 4 5, इस तरह से आप 5 मेंबर की चेन को बना सकते हैं, बट ये एक साइक्लिक कंपाउंड है, तो साइक्लिक को ही बेस रखना है। तो अगर हमारे साइक्लिक को हम बेस रखते हैं तो हमारे पास कितने कार्बन बनेंगे, 4 ही बनेंगे, और रेस्ट जो इसके ऊपर लगे हुए हैं ग्रुप्स वो क्या हो जाएंगे, इसके सब्स्टिट्यूएंट हो जाएंगे। तो अब अगर नंबरिंग करेंगे तो जिस पॉइंट पे ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट है, इस पर ज़्यादा है, तो इसे 1 2 3 एंड 4। अब नेमिंग करें तो 1 पोजीशन पे हमारे 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, सेकंड पे एक मिथाइल और थर्ड पे एक मिथाइल है, तो आ जाएगा 1 1 2 3 1 2 3 4 4 मिथाइल यानी कि टेट्रा मिथाइल साइक्लोब्यूटेन, तो ये इसका क्या आ जाएगा, नेम आ जाएगा,
क्लियर। तो हमने इसकी नेमिंग कर ली। ये आ गया 1,1,2,3 टेट्रामिथाइल साइक्लोब्यूटेन, तो ये आ गई इसकी हमारी नेमिंग। क्लियर। तो यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया है जो यूपी पीजीटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, जिसके रेस्ट क्वेश्चन रह गए इस टॉपिक के, उसे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।